भाई गुजरात एक बहुत बड़ा आदर्श स्टेट है हमारे लिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हमारा स्वतंत्रता हासिल करके हमको दी, आज़ादी के लिए लड़े और आखिरी में उनके छाती में 3 से गोलियां डालकर मार दिए। ऐसी एक फिलॉसफी है। और वो जो महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए किया, वो बहुत बड़ा देन पूरे देश के लिए है। यह हमको सोचना होगा। महात्मा गांधी जी एक और सबको इकट्ठा करने वाले हैं। जूनागढ़ से लेकर हैदराबाद स्टेट तक जो आज़ादी के वक्त वो ये चाहते थे पाकिस्तान ज्वाइन होना, यही इसी धरती पे जूनागढ़ से लेकर मैं जिस जगह से आता हूँ हैदराबाद एरिया, ये लोग पाकिस्तान ज्वाइन होना चाहते थे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके सारे देश के जितने भी छोटे मोटे रजवाड़े थे 565 या कुछ टोटल, उनको एक बनाया। वो महापुरुष भी इसी गुजरात का है। जो आजादी दिलाया वो भी गुजरात का ही है। जो एक किया सबको वो भी गुजरात का है। ये 2 महत्व व्यक्ति हमारे कांग्रेस में पैदा हो गए, लेकिन आपने दूसरे 2 दिए हमको। अरे क्यों हंस रहे? अभी मैं कुछ बोला ही नहीं। लेकिन दूसरे आप 2 दिए। जो आजादी गांधी जी ने हमको दिलाई, वो आजादी के खिलाफ और स्वतंत्रता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं या नहीं? वो भी कहां के हैं? वो भी गुजरात की है। और एक है दूसरा आदमी, सब कुछ मुझे ही होना, होम मिनिस्ट्री मुझे ही होना, फाइनेंस मिनिस्ट्री में से मुझे ही होना, कोऑपरेशन मिनिस्टर्स में मुझे ही होना, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर मुझे कंट्रोल में होना, यहाँ तक अगर चांस मिला तो आर्मी भी मेरे कंट्रोल में होना। बोलने वाला व्यक्ति, संविधान को ध्वंस करने वाला व्यक्ति और लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग भी, वो 2 लोग भी यहीं के हैं। इनके खिलाफ आपको लड़ना है, उसूलों के खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ नहीं। व्यक्ति हम चाहते हैं कोई एक चाय बेचने वाला आदमी का बेटा अगर प्रधानमंत्री इस देश का बनता है, गर्व की बात है। अरे भाई ठीक है, फिर मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मैं अपोजिशन लीडर हूं, 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूं, उन्होंने प्रधानमंत्री। लेकिन आपकी सोच, जो गांधी जी देश के लिए आजादी दिलाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दिलाए और वल्लभ भाई पटेल एक करे, तुम उसको तोड़ रहे हो, उसको डिवाइड कर रहे हो। तो इसीलिए इस आइडियोलॉजी को बचाने के लिए गांधी के विचारधारा को, वल्लभ भाई के विचारधारा को, नेहरू जी के विचारधारा को ये बचाना जरूरी है। और इसके लिए आप पढ़ना जरूरी है, इसके लिए दूसरों को पढ़ाना जरूरी है। तो इसीलिए तो ये शिविर, ये 10 दिन का उन्होंने किया है। लेकिन मैं चाहता था कि कम से कम ये थोड़ा विस्तार बनना चाहिए, क्योंकि हम इतने जरा गरीब पार्टी है, एकदम हमारे पास बहुत कुछ साधन नहीं है। तो इसमें थोड़े और ऐड करके अगर कर देते तो अच्छा होता। चलो आप कितने भी हो, थोड़े हो ज़्यादा हो, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आइंदा जरा ख्याल रखिए, क्योंकि अब राहुल जी आएंगे 2 बार, मैं आया 1 बार, फिर आप रहेंगे। इतना सब
हम इतना शक्ति बल एक ही स्टेट में और सिर्फ 41 लोगों को ही नहीं दे सकते। इसीलिए इसमें थोड़ा और ऐड करके जिन जिन लोगों को हमको ऐड करना है वो करके जरा बड़ा बनाइए ताकि सबको समझ में आए।